ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया एडवुल्फ हिटलर। वो बचपन से खामोश था, कुछ ज्यादा नहीं बोलता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा गारह जज्बा था। इसके अंदर एक सवाल था, मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ। इसकी जिंदगी में पहली बड़ी शिकस्त इसका आर्ट स्कूल में दाखिला न होना था। ये एक छोटी सी नाकामी थी, मगर उसने इसे नुकसान खुद एतमादी से ज्यादा नफरत और गज़ब की तरफ धकेल दिया। वो समझने लगा, दुनिया ने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं दुनिया को बदल दूंगा। यही वो लम्हा था जब उसकी शख्सियत में एक खतरनाक बीज बोया गया। हिटलर ने पहली जंग अजीम में हिस्सा लिया। वो जंगजू था, मगर इस जंग में उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। जंग खत्म हुई, जर्मनी शिकस्त खा गया, मुआहदा वर्साई आया और हिटलर ने इसे कौमी जिल्लत करार दिया। वो कहता, यह मुआहदा जर्मनी को तोड़ने के लिए था। यहाँ से इसके अंदर की नफरत फूट कर बाहर आए। वो ये नहीं मानता था कि जर्मनी सिर्फ एक मुल्क है। वो समझता था जर्मनी एक अजीम कौम है और उसके लिए हर चीज़ जायज़ है। ये सोच इसके बाद के तमाम इक़दामात की बुनियाद बनी। हिटलर ने सियासत में कदम रखा। वो तकरीरें करता, लोगों को जोश दिलाता और उन्हें एक ख्वाब दिखाता, हम फिर से अजीम बनेंगे। लोगों ने उसे सुना, क्योंकि वो एक चीज़ देता था, उम्मीद। वो कहते थे, हिटलर हमारे लिए जंग जीतेगा, हमें दोबारा ताकत देगा। और यही उम्मीद से अवामी हिमायत दे गई। इसकी पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। इसने लोगों को बताया, जर्मनी को यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया, जर्मनी को कमज़ोर बनाया गया और जर्मनी की इज्जत वापस लेनी है। यहाँ से नफरत की सियासत जर्मनी में जड़ पकड़ गई। हिटलर ने यह समझ लिया था कि लोग जब तक खुश नहीं होते, वो आसानी से काबू में आ जाते हैं। वो उनकी परेशानियों को अपनी ताकत बनाता था। बेरोजगारी, गुर्बत, जंग की शिकस्त, मुआहदा वर्साई की जिल्लत, ये सब हिटलर के लिए एक मुकाबला नहीं थे, बल्कि एक मौका थे। वो कहता, मुझे सिर्फ एक दुश्मन चाहिए और मैं इसे बता दूंगा कि कौन है। ये दुश्मन बने यहूदी, कम्युनिस्ट और गैर जर्मन अनासिर। लोगों ने इसे सच समझा, क्योंकि वो उन्हें एक सबब दे रहा था। 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया। वो पहले एक सियासी लीडर था और फिर एक ताकतवर हुक्मरान। वो जल्दी से मीडिया को कंट्रोल किया, मुखालफिन को कैद किया और अपने मुखालफिन को ख़त्म किया। ये सब एक मंसूबाबंदी के तहत हुआ। इसने कहा, हमें ताकत के लिए ताकत चाहिए, और उस ताकत ने जर्मनी को एक खौफनाक रियासत में बदल दिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। ये दुनिया की दूसरी जंग अजीम का आगाज था। ये हमला सिर्फ एक फौजी इक़दाम नहीं था, बल्कि एक नफसियाती ऐलान था, मैं दुनिया को बदल दूंगा। इसने अपने फौजियों को बताया, हम फतह करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद मुक़द्दस है। यही सोच इसकी तबाही का आगाज भी थी। जर्मनी ने तेजी से फतह हासिल की। फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे। लोग हैरान थे और हिटलर खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा। यही गुरूर उसके बाद की गलतियों का बाइस बना। हिटलर ने रूस पर हमला किया। ये एक अजीम गलती थी, क्योंकि रूस की ज़मीन वसी थी और सर्दी शदीद। हिटलर ने सोचा, मैं रूस को भी फतह कर लूँगा। ये भी आसान है,
मगर इस जंग ने जर्मनी की ताकत को कमज़ोर किया। और हिटलर की गलती सिर्फ फौजी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच भी गलत थी। हिटलर ने दुनिया को दिखाया कि वो ताकतवर है, मगर वो ये नहीं समझ सका कि ताकत जब तक इंसान को इंसान रखे वो फ़ायदेमंद है, मगर जब वो इंसान को इंसानियत से दूर कर दे तो वो ज़वाल बन जाती है। उसने लोगों को कैद खाने, काम के अड्डे और गैस चैम्बर्स में भेजा। हज़ारों, लाखों और फिर करोड़ों इंसान खामोशी से मर गए। ये वो वक्त था जब हिटलर की ताकत इंसानियत से बालातर हो गई। 1941 में जापान ने अमेरिका पर हमला किया। ये जंग की दुनिया बदल देने वाली हरकत थी। रूस की मुहिम के बाद स्टालिनग्रेड की जंग हिटलर की जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही थी। ये जंग सिर्फ फौजी नहीं, बल्कि ज़हनी जंग थी। सर्दी, भूख और बेबस फौजें। हिटलर ने हुक्म दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा। इसके फौजियों ने कहा, हम हार रहे हैं, हम जिंदा रहना चाहते हैं। मगर हिटलर ने अपनी ताकत को अपनी अक्ल पर तरजीह दी। इसने फौज को मुहासरा में छोड़ दिया और यूं यूरोप की सबसे ताकतवर फौज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। हिटलर की फतह के दिनों में उसके चेहरे पर एतमाद था, मगर शिकस्त के बाद वो एक खौफजदा शख्स बन गया। वो हर किसी पर शक करने लगा, अपने जर्नेलों पर, अपने वजीरों पर, हत्ता कि अपनी महबूबा पर। वो तन्हा हो गया। उसने अपने अंदर एक दीवार बना ली, कोई मुझे नहीं समझता, और इसी दीवार के पीछे इसका गुरूर और भी बढ़ता गया। बर्लिन में हर जगह आवारा फौजें, हर जगह जंग के निशानात। हिटलर के जर्नैल उसे समझाने की कोशिश करते रहे, सर, हमें जंग खत्म करनी चाहिए, मगर हिटलर ने जवाब दिया, मैं नहीं हार सकता। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ये वो लम्हा था जब हिटलर का गुरूर उसकी अक्ल पर गालिब आ गया। इसने न सिर्फ अपनी फौज को बल्कि खुद को भी तबाही की तरफ धकेला। हिटलर ने अपनी बीवी इवा ब्राउन के साथ एक आखिरी फैसला किया, हम दुनिया से खुद निकल जाएंगे। ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच था। वो जानता था कि वो हार चुका है, मगर वो हार को कबूल नहीं कर सकता था। हिटलर ने खुदकुशी की और साथ ही इवा ब्राउन ने भी। ये दुनिया की तारीख का एक ऐसा लम्हा था जब एक इंसान ने अपनी ताकत को ख़त्म करने के लिए अपनी जान ले ली। ये न सिर्फ एक शख्स की मौत थी, बल्कि एक निज़ाम का खात्मा था। हिटलर के बाद जर्मनी की फ़ौज ने हथियार डाल दिए। यूरोप में जंग ख़त्म हुई, मगर इसके नतीजे में कई लाख इंसान मर गए थे। ये जंग दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक थी। हिटलर ने सिर्फ जर्मनी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। इसने इंसानियत के खिलाफ एक जंग चलाई, हज़ारों बच्चों की मौत, लाखों औरतों की चीखें, करोड़ों ख़ानदानों की तबाही। ये वो नुकसान था जो कभी वापस नहीं आ सकता। हिटलर की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ताकत अगर अखलाक के बगैर हो तो वो तबाही बन जाती है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, नफ़रत इंसानियत को ख़त्म कर देती है, जुल्म की जितनी भी ताकत हो आखिरकार वो खुद को ख़त्म कर देता है। आप क्या सोचते हैं? क्या हिटलर सिर्फ एक जालिम लीडर था? वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया? अपनी राय कमेंट में लिखी।